नमन? सर 30 तक नहीं किया मैंने, 20 तक किया था पर वही नहीं लग ही डाला। रहा है, मेरे को नहीं लगता 30 तक सबने किया नालायकों। चलो मैंने लेट भेजा था तो कर लोगे ना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके सर। है ना? और मुझे याद दिलाया करो, जैसे नमन ने कल याद दिलाया, बट यू शुड हैव रिमाइंडेड मी ऑन थर्सडे। मुझे मंडे ट्यूसडे को तो याद था भेजना, बट तब तक हमारा ग्रुप नहीं बना था, तो इसलिए मैंने सोचा ग्रुप बन जाए, एक बार सब ज्वाइन कर ले, देन आई विल सेंड। ग्रुप पे रिमाइंड कराया करो यार, नेटैनिया क्यों नहीं कराया तूने? हम्म, रीसा क्यों नहीं करके आई लड़की? अनुश्री, तूने भी लेट ज्वाइन किया है, हैव यू डन प्रैक्टिस शीट? Yes, sir. ओके, कोई डाउट वाउट नहीं है बच्ची? No, sir, not yet. नहीं मतलब ओके, नहीं। गुड। हाँ बच्चों, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, क्या कर रहे थे हम, रिमाइंड कराओ। ट्रिगो के क्वेश्चंस कर रहे थे, यस और नो बच्चों? यस। चलो अब एक अच्छा क्वेश्चन से रिवीजन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मैंने लास्ट क्लास में आइडेंटिटीज के अलावा 2 फॉर्मूलाज याद करने के लिए बोले थे। कौन बताएगा? साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा कितना होता है? एनीबॉडी? 1 minus 2 sin square into cos square. Okay, good. What about sin 6 theta plus cos 6 theta? 1 minus 2 sin cube 1 minus theta 3, नहीं into बच्ची, cos 3. क्यूब नहीं आता इसमें। 1 minus 3 sin square theta into cos square theta होता है। ओके, Yes. everybody you have to remember this, if you have forgotten about it अभी भी याद कर लो। आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करो याद करने के लिए। ये क्वेश्चन आया है JEE 95 में आया था। ये रिजल्ट मैं तुम्हें बोल रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है, अभी तुम इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे हो, बट यू हैव टू रिमेंबर। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 sin x minus cos x raised to power 4 plus 6 sin x plus cos x का होल स्क्वायर प्लस 4 sin 6x plus cos 6x। चलो निकालो। Come on, all of you can do। जैसे कुछ बच्चे हो सकते हैं इश्यू आ रहा हो, बट इसलिए तो अपने ब्रिज फ्लैगशिप के लेक्चर रखे हैं कि तुम सब बच्चों को a माइनस बी होल पावर 4 ट्रबल आ रही थी। नहीं आ रही ना, हो रहा है ना सबको? ये फॉर्मूला कैसे ओपन करेंगे? है नमन, नेटानिया, बाकी सब बच्चे, डू यू नो हाउ टू ओपन दिस? हाय ना बच्चों? नो सर। कम ऑन, a माइनस बी होल स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दोगे नहीं कर दोगे? बी स्मार्ट। हाँ सर वो ही किया। तो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब तुम्हें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है ना? ये सुनो बच्चों, अरे ये फॉर्मूला भी बताया मैंने जब अलजेब्रिक फॉर्मूलास कराए थे। क्या होता है फॉर्मूला? ये जल्दी से बताओ मुझे एवरीबॉडी। बताओ भाई। a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca। बिल्कुल करेक्ट।
ये अगर यूज करना होता तो भी कर लेते, बट जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे a कौन है बताना बच्चों? फॉर दिस एक्सप्रेशन हु इज a? sin x. हु इज b? cos x. तो ये sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x आ जाएगा। कम ऑन, अब ढंग से ओपन करो यार, हर बच्चे से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ढंग से ओपन कर लेगा। कम ऑन, तो इसको ओपन करो, 3 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर ऐसे ओपन करो। कम ऑन, ओके सर। हाँ बच्चों, अब थोड़ा आवाज चाहिए मुझे, इंटरेक्शन। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की क्या वैल्यू रखी? एनीबॉडी? 1 minus 3 sin square theta multiplied by cos square theta. वेरी गुड। कौन इसको ओपन कर पाया नमन? हाँ, इसको ओपन कर रहा है? होल 4 को ओपन करना है या होल स्क्वायर को ओपन करने के लिए बोल रहा हूँ? बता। होल स्क्वायर को ओपन किया तो sin square x plus cos square x minus 2 sin x cos x. बट तूने उसके बाद होल स्क्वायर एक और रखा है ना? हाँ रखा है, पर उसके बाद वो जल्दी से हैंडल कर। कम ऑन, यू कैन हैंडल इट, कॉन्फिडेंटली कर, यू विल बी एबल टू डू इट। कम ऑन। ओके। आदित्य बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अमोक चेक करो बच्चे, प्रामर चेक करो। लास्ट मिनट। डाटा नहीं है, बिल्कुल करेक्ट। नमन, अभी सब बच्चे करके बताओ जल्दी। चलो नाउ लेट मी शो यू। कुछ अगर मिस कर रहे हो तो देखो इधर बच्चों यहाँ पे। सो सबसे पहले वाले फर्स्ट टर्म को ओपन करते हैं। ओपन क्या करते हैं? पहले सिंप्लीफाई करते हैं। कैन आई से दिस इज 1 बच्चों? सो इट इज 1 माइनस 2 sin x cos x का होल स्क्वायर प्लस इसको भी ऐसा ही रहने देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में ओपन कर लेंगे। चलो, सो इफ आई नाउ ओपन द फर्स्ट टर्म, आधी तो समस्या वहीं पूरी हो जाएगी। 1 प्लस 4 sin स्क्वायर cos स्क्वायर
माइनस 4 साइन कॉस। अब ओपन कर रहे हैं 6 प्लस 12 साइन कॉस प्लस 4 माइनस 12 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बच्चों। फर्स्ट टर्म को भी आराम से ओपन कर लो, 3 प्लस 12 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 12 साइन कॉस प्लस 6 प्लस 12 साइन कॉस प्लस 4 माइनस 12 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तबाही 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 तबाही, कितना बच गया? 6 प्लस 4 प्लस 3, दैट इज आंसर इज 13। करेक्ट है बच्चा? कॉपी करो। चलिए बताओ, जल्दी से कॉपी करो। और क्वेश्चन में हमने बस क्या रिजल्ट यूज किया? एक ही जगह रिजल्ट यूज किया है। कहाँ पे? फर्स्ट स्टेप में यूज किया ना नमन, एवरीवन? यस नो? हाँ Yes. सर। बस ये रिजल्ट बीच में यूज आ जाता है, दैट्स व्हाई आई मेड यू रिमेंबर इट। कोई डाउट है क्या किसी को बच्चों? Okay, I can move forward then. Everyone done copying? जल्दी बोलो यस। यस सर। सिर्फ नमन ने इंट्रैक्शन का ठेका नहीं ले रखा है, बाकी सबको भी इंट्रैक्शन करना है। Yes, sir. हाँ चलो, अब थोड़ी सी नई चीज पढ़ाता हूँ ट्रिगो में, क्योंकि वो दिमाग चलाने में अच्छी हेल्प रहेगी तुम्हारी, इंटरेक्ट भी तुम अच्छा करोगे। कि अभी तक एग्री करो, जो भी साइन कॉस में तुम्हें एंगल्स पता है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में पता है, एग्री करो। साइन 30, साइन 45, साइन 60, कम ऑन। Yes, sir. यस Yes, sir. बट रियल लाइफ में हर ट्राइंगल एक्यूट ट्राइंगल ट्राइंगल तो होता नहीं है, एब्सोल्यूट भी होते हैं, कम ऑन, सॉरी ऑब्ट्यूज भी होते हैं, करेक्ट है ना यस बच्चों? जैसे ये Yes. 120 डिग्री है, तो हमें इसका भी साइन निकालना आना चाहिए, हमें इसका भी कॉस निकालना आना चाहिए, हमें इसका भी टेन निकालना आना चाहिए। माय थ्रोट इज लिटिल बिट नॉट गुड राइट नाउ, तो थोड़ा सा ध्यान देना। सो हम अब निकाल रहे हैं कि व्हाट हैपेंस इफ द एंगल्स आर ग्रेटर देन, कम ऑन, 90 डिग्री। 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो अभी हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अगर एंगल 90 डिग्री से बड़े हो तो साइन हमेशा प्लस नहीं होता है। जैसे 0 से 90 में सारे एंगल्स पॉजिटिव होते हैं, ये सबको पता है, एग्री? अग्रीड। Yes, sir. ना? बट अब क्या होता है 90 से बड़े पे, देखो मेरे साथ, लिखना बंद करो। ओके, सबको क्वाड्रेंट तो पता ही है बच्चों। जैसे अगर ये एक्स और वाई एक्सिस है, सो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड एज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड एज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज कॉल्ड एज फोर्थ क्वाड्रेंट। एम आई करेक्ट? Yes, sir. यस सर। जैसे 3,4 कौन से क्वाड्रेंट में होगा? पॉइंट 3,4 पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट। देन -3,4 सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट, -3,4, देन 3, -4 फोर्थ क्वाड्रेंट। बिल्कुल करेक्ट, गुड। और फिर -3, -4 थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट। सबको इतनी बेसिक्स अवेयरनेस तो है ना? Yes, sir. हाँ। सो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एजम्पशन ले रहा हूँ कि अ यूनिट रेडियस सर्कल सेंटर्ड एट ऑरिजिन, यूनिट रेडियस सर्कल एज्यूम कर रहा हूँ जिसका सेंटर इज एट ऑरिजिन। ओके भाई, डायग्राम बनाते हैं फिर। तो यूनिट सर्कल रेडियस का डायग्राम बनाया मैंने, ये देखो ऐसा है। और लेट्स से इस पे एक पॉइंट एज्यूम किया, यहाँ पे पॉइंट पी, जो इसके साथ एंगल थीटा बना रहा है। रेडियस कितना बोला बच्चों मैंने? कितना रेडियस है?
1। अच्छा ये बताओ, आप देखो इधर ध्यान से, ओपी के लिए अगर मैं पी से एक्स एक्सिस में परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो क्या सबको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. राइट एंगल ट्राइंगल सबको दिख रहा होगा, कम ऑन, ओ Yes. एन पी दिख रहा है ना सबको, जिसका ये एंगल थीटा है, जिसका ये 1 है। अच्छा ये बताओ, अगर ये पॉइंट 3,4 होता है तो इसका ये 3 कौन है? हु इज 3? द एक्स कोऑर्डिनेट। Yes. Yes. एक्स कोऑर्डिनेट मतलब कैसे मेजर होता है? इज दिस द एक्स कोऑर्डिनेट? क्या ये डिस्टेंस है क्या एक्स कोऑर्डिनेट की? है बच्चों? No, no. नो। तो फिर क्या है? हु इज 3? बताओ। Horizontal distance. Horizontal distance. कैन आई से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो एक्स एक्सिस पे एंड देन दिस इज 3, कम ऑन एग्री करो, Yes. Yes, sir. एंड दिस इज 4, ऑल ऑफ यू एग्री? Yes, sir. Yes. तो अगर मुझे अब पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट चाहिए, कैन आई से पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट इज OM, जल्दी से ओके करो, एंड दिस इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। Yes, sir. यस बच्चों, ऑल ऑफ यू ओके करो। Yes, sir. तो बताओ अब मैं कैसे निकालूं भाई, मुझे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकालना है, कैसे निकालूं? बोलो बोलो बोलो, हाउ विल आई फाइंड आउट x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट? ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल देख के तो हमेशा कसम खा लो कि हम ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं। बताओ देखो जल्दी से, क्या राइट हाँ, एंगल sir. ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हो ना? Yes. Yes. चलो बताओ, x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए sin थीटा यूज करूं या cos थीटा? Cos theta. cos थीटा। cos थीटा क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज या बेस बाय हाइपोटेन्यूज? Base. Base by Base by hypotenuse. बेस बाय और हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। सो इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए बेस कौन है? X. थीटा के लिए Yes. xp, करेक्ट। और हाइपोटेन्यूज कौन है? OP1. OP1. op, दैट इज 1। सो कैन आई से क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 को x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p आ गया बच्चों? हाँ, sir. हाँ। चलो जल्दी से, अब मुझे y कोऑर्डिनेट चाहिए, क्या यूज करूं? cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा? क्या? Sin. sin थीटा। sin थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो जल्दी से मुझे बता, परपेंडिकुलर कौन है sin थीटा के लिए? अपोजिट साइड कौन है? YP. yp। और हाइपोटेन्यूज कौन है बच्चों? 1 OOP. 1। सो y कोऑर्डिनेट कितना आ गया? sin थीटा। करेक्ट है बच्चों? हाँ, sir. सो जल्दी से बताओ, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? लाउड वॉइस में बोलो जल्दी से। Cos theta, sin theta. cos थीटा, sin थीटा, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो ये डायग्राम को वापस बनाते हैं ताकि अब तुम्हारा सारा मशीन की तरह बिल्कुल फटाफट हो जाएगी चीजें। सो दिस इज पॉइंट P जो मैंने एज्यूम किया, ये एंगल थीटा है, इस सर्कल का रेडियस 1 है, और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स cos थीटा, sin थीटा है। आर ऑल ऑफ यू ओके टिल हियर? अभी तक तुम सोच रहे होगे कि ये सर 90 डिग्री से ज्यादा वाला क्या है, ये फंडा यहाँ तो कुछ आ ही नहीं रहा है, बट अब आएगा। क्या यहाँ तक सब ओके बच्चों? Yes, sir. So, how did you get the radius as 1? If you draw a circle from the origin, so radius becomes 1. वो हमने assumption लिया, देख क्या लिखा है, यूनिट्स रेडियस सर्कल। Okay, okay. बट सुन ले अनुश्री, इवन इफ यू टेक रेडियस एज 4 इट डजंट मैटर, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से डील कर रहे हैं, तो वो 4 4 कैंसिल ही हो जाएगा। वी हैव assumed 1 just for simplicity of the calculation। Is that Okay. clear? हाँ, sir. तो चलो बच्चों यहाँ पे आ गए। अब बताओ, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है पॉइंट P, इफ पॉइंट P इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, कौन बताएगा थीटा कहां से कहां तक वेरी करेगा? सोच के बोलना। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो गया तो पॉइंट P कहां पे होगा बच्चों? यहाँ पे होगा ना? Yes. यस और नो एवरीवन? Yes. Yes. हाँ। फिर थीटा 45 हो गया तो बीच में कहीं होगा, थीटा 60 हो गया तो यहाँ पे कहीं होगा, थीटा 89 डिग्री हो गया तो यहाँ पे कहीं होगा, थीटा कहना से 90 डिग्री हो गया तो पॉइंट P यहाँ पे होगा। हाँ. तो जल्दी से लाउड वॉइस में बोलो, अगर पॉइंट P फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, थीटा कहां से कहां तक वेरी करेगा? 0 to 90. 0 डिग्री टू 90 डिग्री। क्या ऑल ऑफ यू ओके विथ मी? Yes, sir. अगर 90 से बड़ा हो गया तो 91 हो गया तो कौन से क्वाड्रेंट में हो जाएगा?
90 to 180 seconds. Second quadrant. Second quarter. क्या ये भी सबको क्लियर है कि सेकंड क्वाड्रेंट के लिए थीटा 90 से 180 होगा? Yes, sir. हाँ, If point P belongs to second quadrant, theta will be between 90 to 180. Everyone clear about that? चलो clear. गुड. ओके, अब तो बहुत फटाफट कर लोगे. अगर कोई भी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है बच्चों, नेगेटिव होता है? Positive. फर्स्ट क्वाड्रेंट. Positive. फर्स्ट क्वाड्रेंट बताओ क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में? एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं ना? Yes. हाँ सर. एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव. एक्स कोऑर्डिनेट कौन है पॉइंट पी का? एक्स कोऑर्डिनेट कौन है? cos Cos. थीटा. तो इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव होता है और इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin थीटा भी पॉजिटिव होता है और इसलिए tan थीटा क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव? Positive. Why पॉजिटिव? Because sin Tan theta is equal to sin theta. sin थीटा बाय cos थीटा और पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होता है बच्चों? Positive. Positive. क्या इसलिए सबको क्लियर है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तीन ये फंक्शन पॉजिटिव है तो इनके रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव हो गए, इसलिए 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव हैं. सबको क्लियर? Yes. Yes. तो अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखो कितना अच्छी तरह तुम्हें ब्यूटीफुली अप्रिशिएट करोगे. कैन आई से पॉइंट बी बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, थीटा बिलोंग्स टू 90 टू 180? Yes. हाँ. अच्छा, कोई भी पॉइंट अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो कमेंट अबाउट इट्स एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट जल्दी से. एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? Coordinate. नेगेटिव. Negative. X is negative and Y is positive. हाँ. Y is और वाई कोऑर्डिनेट positive. पॉजिटिव. एंड हु इज एक्स कोऑर्डिनेट हियर? पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट थीटा के टर्म्स में? थीटा के टर्म्स में cos थीटा ना? Cos theta. हाँ. सो cos थीटा क्या हो गया? नेगेटिव हो गया. Negative. मतलब क्या ये सबको क्लियर है कि सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा नेगेटिव होता है बच्चों? यहाँ तक क्लियर? Yes. एंड व्हाट अबाउट y कोऑर्डिनेट कौन होता है पॉइंट पी का? Sin. Sin. तो sin थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? Positive. पॉजिटिव. तो मतलब tan थीटा क्या हो जाएगा बताओ? sin थीटा बाय cos थीटा क्या हो जाएगा? Negative. पॉजिटिव बाय नेगेटिव कितना हो जाएगा बच्चों? नेगेटिव. Negative. यस और नो? क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं बट सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है बताओ? sin cos tan में से? Sin. Sin theta. साइन पॉजिटिव है तो कहना इसे उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा cosec. Yes, sir. यस और नो? Yes sir. हाँ. बट उसके अलावा बाकी चारों क्या होंगे? पॉजिटिव या नेगेटिव यहाँ पे? Negative. Negative. नेगेटिव. सो अगर मैं हर बच्चे से पूछूं और बुलंद आवाज में जवाब देना है, साइन 120 डिग्री पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? बस इतना सा बता दो. Positive. 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 पॉजिटिव. वेरी गुड. बट cos 120 डिग्री पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? Negative. Negative. इसकी वैल्यू नहीं बता सकते अभी क्योंकि सिखाया नहीं है, बट पॉजिटिव नेगेटिव तो बता सकते हो. एब्सोल्युटली क्लियर बच्चों? Clear. यस और नो? Yes. Yes sir. हाँ. चलो थर्ड केस. इफ पॉइंट P बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट. अब तो फटाफट करते हैं ना. थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों क्या होते हैं बताओ? Negative. Negative. नेगेटिव. एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है. हमें पता है एक्स कोऑर्डिनेट cos थीटा होता है तो cos थीटा नेगेटिव होगा. हमें पता है वाई कोऑर्डिनेट sin थीटा होता है तो sin थीटा भी नेगेटिव होगा. दोनों ही नेगेटिव है. व्हाट अबाउट tan थीटा नाउ? नेगेटिव अपॉन नेगेटिव? Positive. 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 पॉजिटिव. Positive. नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा. तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है बच्चों? tan. Tan. और ऑब्वियसली उसका Cot. cot. रेसिप्रोकल उसका cot. बाकी चारों Negative. नेगेटिव. सो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए थीटा कहां से कहां तक वेरी करता है बच्चों थर्ड में? हाँ? 180 to 180. 270 degree. 180 to 270 डिग्री वेरी करता है. ये दिमाग में रखो. अच्छा, थर्ड हो जाता है. मतलब अगर सर ने पूछा cos 210 डिग्री नेगेटिव या पॉजिटिव? Negative. Negative. नेगेटिव. बट अगर मैंने पूछा tan 240 डिग्री नेगेटिव या पॉजिटिव? Positive. Positive. पॉजिटिव. क्या यहाँ तक सब मेरे साथ हैं?
Yes, sir. ओके, लास्ट कौन सा बच गया, कौन सा क्वाड्रेंट बच गया? Fourth quadrant. फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? 270 to 360. 270 360 डिग्री। कोई पॉइंट का एग्जांपल? 3, -4। चलो जल्दी से बता दो। एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव। वाई कोऑर्डिनेट Negative. नेगेटिव। गुड प्रमर्थ। सो cos थीटा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। sin थीटा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। व्हाट अबाउट tan थीटा? Negative. पॉजिटिव Negative. अपॉन नेगेटिव कितना हो जाएगा? नेगेटिव। मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है बच्चों? Cos. cos थीटा। एंड ऑब्वियसली एक और कौन? उसका sec. sec थीटा। तो अब मैं समराइज कर दूं बच्चों, आप सब कुछ निकाल लिया, अब तो बस समराइज। तुम्हें ये पूरा प्रूफ कॉपी सर करने की tan बिल्कुल थीटा नेगेटिव अपन पॉजिटिव होगा ना? हाँ ठीक है, साइन नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, सो नेगेटिव। चलो समराइज करो, बताओ बच्चों। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है फर्स्ट में? Sin and Are. cos. Trigonometric. Sorry. अरे ये बोलना चाहिए, साइन वाइन नहीं, ऑल। कम ऑन, एग्री करो। Agreed. Yes, sir. सेकंड क्वाड्रेंट में Sine. साइन, सिर्फ साइन लिखेंगे। ऑब्वियसली साइन तुम्हें पता है तो तुम्हें कॉसेक पता ही है। एग्रीड ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. थर्ड में Tan. tan, ऑब्वियसली फिर कॉट है ही है। फोर्थ में Cos. कॉस। तो बिल्कुल याद रहना चाहिए। कुछ प्रोफेसर्स, कुछ टीचर्स तुम्हें ये याद भी कराते हैं, ऑल स्टूडेंट्स क्या होता है टू All कॉलेज, silver teacups. हाँ ऑल सिल्वर टी कप्स। तो सबके फर्स्ट वर्ड ले लोगे तो तुम्हें याद हो जाएगा। बट क्या इतने गए गुजरे हैं क्या? इसकी जरूरत पड़ेगी क्या? हाँ नहीं ना, बिल्कुल याद हो जाना चाहिए डायरेक्ट बच्चों। ओके, सो प्रूफ तुम्हारी इच्छा है, लिखने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। ऐसा लिख सकते हो बस, एजम्पशन यूनिट सर्कल रेडियस सेंटर और ओरिजिन लेके पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स की मैं ये डायग्राम मेंशन कर दो और फिर डायरेक्टली ये वाला रिजल्ट बना दो। ठीक है, शॉर्ट में कॉपी करो। चलो, my advice is copy assumption, copy the diagram. कॉपी हो गया डायग्राम बच्चों? हाँ सर। उसके बाद ये वर्किंग ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एक केस कोई समझाना हो तो समझा दो, जैसे सेकंड क्वाड्रेंट वाला केस समझा दो बस कि कैसा आया। जस्ट राइट वन ऑफ द केसेस। ये वाला लिखना है तो लिख दो एक केस। प्रूफ इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट, बट जस्ट फॉर नोट्स पर्पस लिखना हो तो लिख दो। अदरवाइज मैं तो बोल रहा हूँ लिखने की भी जरूरत नहीं है, बट इफ यू विश टू राइट, कॉपी वन ऑफ द केस। कॉपी हो गया बच्चों? Yes, sir. Okay.
आई होप कर लिया सेकंड क्वाड्रेंट वाला केस। मैं नीचे कर रहा हूँ। अब डायरेक्टली समराइज लिख दो। ओके, आई होप कर लिया। समराइज भी लिख लो जल्दी से। ऑल साइन tan cos। चलो क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, sin 135 डिग्री, फिल इन द ब्लैंक्स विद ग्रेटर देन साइन या लेस देन साइन या इक्वल टू साइन से फिल इन द ब्लैंक्स करो। जैसे फर्स्ट पार्ट तुम सबको पता है बच्चों, क्या आंसर होगा? मेरे साथ बता दो। ग्रेटर देन। हाँ, Greater than. 135 कौन से क्वाड्रेंट में बच्चों? Second. सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो इसलिए ग्रेटर देन Positive. साइन पुट करना है बस। तो ऐसे फटाफट करिए। चलो जल्दी से रैप करो। केस हो गया सारे? हाँ बच्चों, कर लिए सारे? हाँ सर। Yes, sir. चलो फटाफट बताओ। सेकंड आंसर Less than. लेस देन। थर्ड आंसर
Greater than. greater than, ग्रेटर देन, फोर्थ आंसर less than, लेस देन, क्यों दोनों ही नेगेटिव हैं? So ओके won't it be 1? No, no, Yeah. no, it won't be 1. It नो will नो बच्चे, दोनों नेगेटिव है ना, नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव रहेगा, दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके फिफ्थ आंसर, अगर साइन थीटा पॉजिटिव है तो कौन कौन सा क्वाड्रेंट हो सकता है? first and second quadrant. फर्स्ट एंड सेकंड। आई होप यू आर क्लियर। इफ cos थीटा इज नेगेटिव देन कौन कौन सा क्वाड्रेंट हो सकता है? Second or third? second or third. Third. किसी को डाउट किसी में भी? Sir, I have one question. बोल बच्चे। Sir, either it is mentioned that sin theta is greater than 0, but अगर first quadrant में अगर 0 होगा तो sin is 0 is equal to 0. तो होगा तो क्या करूं? अरे बट लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? साइन थीटा पॉजिटिव, तो हम नहीं पॉजिटिव की बात। Okay, sorry, understood. फर्स्ट क्वाड्रेंट में तूने अगर ध्यान दिया तो मैंने ओपन ब्रैकेट लिखा है, ओपन ब्रैकेट। अगर साइन थीटा इक्वल टू 0 तो वो एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस को हाँ फर्स्ट सर, नहीं माना जाता है। हाँ सर, sorry. चलो अब ये क्वेश्चन एक्चुअली तो मुझे बता के तुम्हें देना चाहिए, बट आई वांट यू टू ट्राई ऑन योर ओन। कर सकते हो, बिल्कुल टफ नहीं है, खुद से बिल्कुल कर सकते हो। इफ साइन थीटा इज लेट्स से -3/5 and theta belongs to third quadrant, find first part tan theta। बहुत इजी है, कम ऑन करो। गुड नीलेश, एक गलती करा नीलेश ने ना, ध्यान से करेगा आप। गुड सबका सही है जिन्होंने भी आंसर दिया, रीसा, दिव्यांश, प्रामर्थ, नेथानिया, नमन, मिस्टेक, अलग। थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है नमन? थर्ड क्वाड्रेंट में Positive, तो फिर तूने आंसर क्या लिखा है? negative. नीलेश करेक्ट। तो क्या ये सबको पता लग गया कि जो साइन है tan थीटा नेगेटिव है, वो साइन तुम्हें लास्ट स्टेप में अटैच करना है, तब तक तो बिल्कुल नॉर्मल कैलकुलेशन है। ऑल ऑफ यू एग्री विद मी? जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैसे ही है ना? क्या सुनो बच्चों? Yes. Yes. तो जैसे Yes. साइन थीटा -3/5 दे रखा है, तो अब मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल भली बना रहा हूं, भली वो एक्यूट एंगल नहीं है, बट तो भी बना सकते हो। इसको परपेंडिकुलर लो, इसको हाइपोटेन्यूज लो। तो अगर ये थीटा है, ये 3 हुआ, ये 5 हुआ, तो बेस आ गया 4। मतलब मैंने कैलकुलेशन करने के लिए माइनस को तो इग्नोर कर दिया है। एग्री करो? Yes, sir. Agreed. ये सुनो, अब tan थीटा निकालना है, तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कौन है? 3, बेस कौन है? 4। तो देखो अभी तक मैंने माइनस की तो टेंशन ही नहीं ली है। माइनस तो सिर्फ क्वाड्रेंट के कारण प्लस माइनस अटैच होगा, तुम्हें माइनस कैलकुलेशन में नहीं लेनी है। तो अब थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है? नेगेटिव, इसलिए आंसर -3/4 हो गया। क्या सबको बिल्कुल क्लियर है? यस बच्चों, सबको बिल्कुल क्लियर? Clear, sir. जैसे अगर सेकंड पार्ट पूछूं, जल्दी से निकाल दो। cos थीटा Sir, is it 3/4 or -3/4? yes sir, third quadrant में tan positive होता है ना। ओह सॉरी, माय मिस्टेक, मैं +3/4, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव। चलो Positive. इसका जल्दी से आंसर चिल्लाओ। cos थीटा का क्या आंसर है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? -4/5 -4/5, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव। बिल्कुल करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
if tan theta is minus 4/3 and theta lies in the second quadrant, then find the value of 2 cot theta minus 5 cos theta plus sin theta. बिल्कुल गलती के बिना करोगे, ध्यान से, come on. चलो चलो जल्दी से. नेटनिया बिल्कुल करेक्ट. आदित्य चेक करो. रामर सही. नमन चेक करो. ध्वज इसका आंसर है, वापस लेके एक बार. अगर इसी का है तो वापस लिखो. आदित्य चेक करो जल्दी से, बताओ सही कर रहा आंसर क्या है. Last 30 seconds. Hurry up. आदित्य करेक्ट. निलेश करेक्ट. चलो डिस्कस करेंगे अब. यस एवरीवन सी हियर. अब आंसर डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, है ना, कोई बात नहीं. tan theta is minus 4/3, तो परपेंडिकुलर इज 4, बेस इज 3, तो हाइपोटेन्यूज इज 5. ये तो विदाउट डायग्राम अब लिख सकता हूं ना बच्चों? हाँ भाई नमन. Yes. नेटनिया एब्सोल्युटली ओके. Absolutely. Rama? okay. रामर कूल. ओके, बस इसका ध्यान रखूंगा मैं सेकंड क्वाड्रेंट का. तो अब जो पूछा है उसमें वैल्यू रखते जाते हैं बच्चों. 2 cot थीटा. cot थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर 3/4. और सेकंड क्वाड्रेंट में cot क्या होगा बच्चों? Negative. बस ऐसे ध्यान से रखते जाओ. cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होगा? नेगेटिव. Negative. sin थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? Positive. बस इतना सा रखना था यार. अब 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 माइनस 3/2 माइनस माइनस प्लस 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3/1 प्लस 4/5. एलसीएम ध्यान से ले लिया 10. 2 into 5 तो -15. 1 to 10
तो 30, 5 into 2 तो 8, तो ये 15 plus 8 23/10 is the answer. बिल्कुल क्लियर, Yes. Yes. बिल्कुल इजी. Yes, sir. तो अब बताओ, बिल्कुल अच्छी तरह मुझे जवाब देना. अब तुम्हें cos 120 डिग्री की एग्जैक्ट वैल्यू निकालना आता है या तुम्हें सिर्फ ये बताना आता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? कम ऑन, जल्दी बोलो. We only know if it is positive or negative. यू ओनली नो कि इट इज नेगेटिव. एग्रीड ना बच्चों? cos थीटा नेगेटिव होगा. कम ऑन, सेकंड क्वाड्रेंट में इसलिए एवरीवन. Agreed. Yeah, अभी- but using the formula we can find out. अभी 90 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालना नहीं आता है, वो भी निकालना सिखा रहा हूँ. अभी तो मैंने नहीं सिखाया है, मैंने तो नहीं सिखाया. देखो ये वाला क्वेश्चन तो अलग था कि tan थीटा दे रखा था तब cot थीटा बता सकते हो. बट इफ आई आस्क cos 120 डिग्री की वैल्यू क्या है, तुम्हें नहीं पता है. डू यू नो दिस? No. नेटनिया कुछ बोल रही थी. By using cos A plus B we can find out. यस बट मैंने cos a प्लस बी क्या होता है यार, मुझे तो नहीं पता ना. नमन को पता है, तुझे पता है क्योंकि तूने पढ़ रखा है, बट मैंने भी नहीं पढ़ा. पढ़ा है क्या? हम सब ने पढ़ा है. No, sir, I was just telling. अरे हाँ बच्ची, मेरी बात आई होप तू समझ गई. मैंने नहीं पढ़ा है अभी तक. करेक्ट हो ना? हाँ, yes, sir. सो अब हम बच्चों नेक्स्ट टॉपिक चालू कर रहे हैं कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है. एंड द टॉपिक इज कॉल्ड एज एलाइड एंगल रूल्स. क्या बोलते हैं? एलाइड एंगल. तो अभी लिखना बिल्कुल नहीं है. देखो मैंने स्टेप लिखे हैं तुम्हारे लिए, तो रीड इट विथ मी. एलाइड एंगल्स. तो एलाइड एंगल्स में अब हम बिल्कुल वैल्यू निकालेंगे. किसकी? जैसे साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या है वो निकालना है. कॉस 300 डिग्री क्या है, वैल्यू क्या है वो निकालना है. बट कैन आई से, क्या ये सबको क्लियर है कि यहाँ पे भी हम एंगल्स वही निकाल रहे हैं जो एक्चुअली 30, 45, 60, 0 या 90 में कन्वर्ट होंगे? एब्सोल्युटली क्लियर बच्चों? Yes, sir. बिल्कुल सही ऋषा, वैसे ही करेंगे. बट अभी मेरे साथ जवाब दे. यहाँ पे भी हम हर एंगल नहीं निकाल रहे हैं, हम वही एंगल निकालेंगे जो 30, 45, 60, 90 इनमें कन्वर्ट हो जाए. जैसे देखो 120 इज ओके विद अस क्योंकि 90 प्लस 30 होता है. एग्री करो? या 180 माइनस 60 होता है. ये सुनो बच्चों. Yes, sir. चलो मेरे साथ पढ़ते जाओ. देखो स्टेप 1 मैंने बोला. देखो ये क्वाड्रेंट का डायग्राम बनाएंगे हम हमेशा. अब ये जो मैंने स्टेप्स लिखे हैं ये बुकिश स्टेप्स नहीं है, ये एक स्टूडेंट फ्रेंडली स्टेप्स हैं कि तुम आराम से देख के फटाफट आंसर निकाल पाओ ना. तो दिस इज योर क्वाड्रेंट. ये वाला एंगल कितना होता है? 0 डिग्री होता है. फिर थीटा यहाँ पे कितना हो जाता है बच्चों? 90 डिग्री. फिर यहाँ पे कितना हो जाता है? 180. फिर वापस ये वर्टिकल लाइन पे कितना हो जाता है? 270. फिर वापस हॉरिजॉन्टल लाइन पे कितना हो जाता है? 360. 360. तो कहना से सबको ये दिख रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब मेरा ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसपे मेजरमेंट 0, 0, 180, 360 की तरह होता है. एवरीवन इज एबल टू सी दैट? ये हॉरिजॉन्टल. Yes. बाय वर्टिकल आई मीन दिस 90 डिग्री या 270 डिग्री वाली लाइन. इज एवरीबॉडी क्लियर अबाउट दैट? Yes, sir. Yes, sir. चलो फर्स्ट स्टेप पढ़ो. क्या है? मेजर थीटा फ्रॉम वर्टिकल लाइन या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन, दोनों से आंसर निकाल सकते हो किसी से भी. तो लेट्स से साइन 120 डिग्री निकालते हैं. बताओ साइन 120 को वर्टिकली कैसे लिखोगे? वर्टिकली मतलब 90 के हेल्प से कैसे लिखोगे? 120 कौन से क्वाड्रेंट में? 120 कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में. Second. तो कहना से या तो 90 का यूज आएगा या 180 का यूज आएगा. Yeah, 90 plus 30 or 180 minus 60. करेक्ट. 90 प्लस 30 या फिर हॉरिजॉन्टली लिखेंगे तो 180 माइनस 60. एवरीबॉडी क्लियर अबाउट टेल? Yes, sir. ओके. नाउ सेकंड स्टेप पढ़ो. कन्वर्ट दिस इनटू एक्यूट एंगल, मतलब 30 या 60 में कन्वर्ट करना है यूजिंग एलाइड एंगल रूल्स. तो कन्वर्ट कैसे करेंगे वो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख दिया. देखो अगर वर्टिकली मेजर कर रहे हो, जैसे तुम बताओ साइन 90 प्लस 30 या 180 में किस पे वर्टिकली मेजर कर रहे हो बच्चों? इसमें या इसमें? Sin 90 plus 30. करेक्ट. 90 इज वर्टिकल लाइन बच्चों. तो अगर ये वर्टिकली वाला पार्ट देख रहे हो तो वर्टिकल का रूल क्या है कि इट डजंट मैटर, बस वर्टिकली है तो वो उसके एलआई एंगल में. एलआई का मतलब क्या होता है बच्चों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलआई? Together.
हाँ दोस्त, फ्रेंड, है ना। तो जैसे साइन का गेस कर सकते हो तुम, साइन का एलआई कौन है? कम ऑन। Cosec. कॉस नहीं, रेसिप्रोकल नहीं है। साइन का भाई कौन है? कॉस। इसका भी मैं फंडा प्रूफ नहीं बता रहा हूँ, मैं बस तुम्हें सिखा रहा हूँ। तो जल्दी से बोलो, साइन का एलआई कौन है? Cos. cos, और कॉस का एलआई कौन होगा? फिर गेस कर लो, साइन। ठीक है। tan का एलआई कौन होगा? कॉट। और कॉट का एलआई कौन Cot. होगा? tan। फिर लास्ट के दो बचे, कॉजेक का एलआई कौन है? Sec. सेक। और सेक का एलआई कौन है? कॉजेक। cosec. ओके, ये क्यों है? ये तो a प्लस बी फॉर्मूला, जैसे नेटा ने बोला था, तो a प्लस बी फॉर्मूला से प्रूफ आ जाएगा, बट अभी वो नहीं कर रहे हैं। अभी बहुत सारी चीज मिक्स नहीं कर सकते, तो अभी बस तुम्हें एज्यूम करना पड़ेगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसका प्रूफ हम बाद में करेंगे। तो आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर वर्टिकली मेजर कर रहे हो तो एंगल्स अपने एलआई एंगल में चेंज हो जाएंगे। तो गैस करो बच्चों, इस एग्जांपल के लिए साइन किस में चेंज हो जाएगा? यहाँ पे वर्टिकली है। Cos. Cos. अब बीच में प्लस है या माइनस है, डजंट मैटर, तुम्हें cos 30 लिखना है। इज दैट क्लियर? जैसे अगर साइन 90 माइनस 30 होता तो भी वर्टिकल मेजरमेंट है, तो cos लिख दोगे, और ये 30 है तो cot 30 लिख दोगे। प्लस या माइनस बीच में है, वो मैटर नहीं करता है। क्यों मैटर नहीं करता है? क्योंकि स्टेप 2 का आंसर फाइनल आंसर नहीं है। इज दैट क्लियर? क्या सबको क्लियर है यहाँ तक? मैंने क्या बोला कि हाँ, अगर sir. साइन Yes. 90 प्लस है या माइनस है, डजंट मैटर, तुम्हें स्टेप 2 के लिए cos थीटा लिखना है। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes. Okay, sir. मतलब अगर ऐसा होता तो tan 270 प्लस थीटा या माइनस थीटा होता तो इज 270 आल्सो वर्टिकल लाइन? Yes, Yes. sir. Yes, sir. यस। तो tan किस में कन्वर्ट हो जाता है? पहले तो बोलो। Cot. cot। और प्लस या माइनस मैटर करता है तुम्हारे लिए या नहीं मैटर करता है? No. नो। क्या लिखना है तुम्हें? cot थीटा लिखना है। इज दैट क्लियर यहाँ तक? Yes. Yes, sir. हाँ, हम एक बार रूल समझ रहे हैं, फिर बच्चे 2-3 एग्जांपल करेंगे, एब्सोल्युटली क्लियर हो जाएगा। तब तक थोड़ा सा पेशेंस रखना है। देखना तुम 5 मिनट बाद कितना फास्ट इंटरेक्ट करोगे। चलो, वर्टिकल सबको क्लियर हो गया है कि वर्टिकल में एलाइड एंगल को चेंज करना है। हॉरिजॉन्टल में पढ़ो क्या लिखा है? एलाइड एंगल को चेंज करना है या नो चेंज? No change. No change. नो चेंज। तो वर्टिकल ये वाला पार्ट था, देखो 90 प्लस 30। हॉरिजॉन्टल ये वाला पार्ट है 180 माइनस 60। तो व्हाट डू यू थिंक, साइन 180 माइनस 60 को मैं कितना लिखूंगा तुम्हारे हिसाब से? बोलो। Sin 120. साइन 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 ही रहेगा, और 60 है तो 60 60 रहेगा। इज दैट क्लियर? बीच में प्लस होता या माइनस होता, डजंट मैटर। तो बताओ, अगर 180 प्लस 60 होता तो कितना लिखते हैं? बताओ जल्दी से। Sin. 960. साइन 60। बट कोई बच्चा पूछ रहा है, सर 180 माइनस 60 का भी यही आंसर होगा, 180 प्लस 60 का भी यही आंसर होगा क्या? उसको क्या जवाब दोगे कि अभी फाइनल आंसर नहीं आया है? इज दैट क्लियर? Okay. तो स्टेप 2 को समराइज करो। कौन समराइज कर सकता है? अगर वर्टिकली मेजर कर रहे हो तो एलाइड एंगल क्या होगा? कंप्लीट द सेंटेंस। Then it will be. पता नहीं sir. यार गधे हो, सच्चे में गधे हो ये सब बच्चे, और इंटरेक्ट करना भी नहीं। इतना सामने दे रखा है, मेरे साथ रिपीट कर सकते हो, अगर थोड़ी सी बुद्धि है तो रिपीट करो। वर्टिकल है तो एलाइड एंगल चेंज होगा या नहीं होगा? It will change the allied Change. angle. और अगर हॉरिजॉन्टल मेजर कर रहे हो तो एलाइड एंगल चेंज होगा या नहीं होगा? No change. No, sir. नो। इज दैट क्लियर? बीच में प्लस है या माइनस है, डजंट मैटर। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes. मुझे प्रैक्टिस कराओ थोड़ा सा कि अगर बाय द वे tan ऑफ 180 माइनस 30 आता है बाय द वे किसी क्वेश्चन में, तो मैं जो पूछ रहा हूँ बिल्कुल लाउड वॉइस में आंसर आना चाहिए। डोंट बी रिलक्टेंट इन आंसरिंग। गलत बोलोगे चलेगा, बट नहीं बोलोगे ज्यादा गुस्सा आएगा। ओके, 180 हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट या वर्टिकल है? कौन है? Horizontal. Horizontal. एलाइड एंगल चेंजेस, डजंट चेंज? Doesn't change. Doesn't change. तो tan को tan ही लिखूंगा, करेक्ट और नॉट? Yes. Yes. ओके। अब इस स्टेप के लिए, स्टेप 2 के लिए माइनस या प्लस मैटर कर रहा है, नहीं कर रहा है? No. No. Does No. not matter. तो क्या लिखूं? tan 150 लिखूं या tan 30 लिखूं? Tan 30. 30। एक और एग्जांपल, cosec 270 प्लस 45। ओके, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल? Vertical. वर्टिकल। Vertical. Vertical.
allied angle changes, doesn't change? Changes. Changes. Changes to what? Sec. Sec. Very good. प्लस या माइनस मैटर कर रहा है, नहीं कर रहा है? Does not matter. Does not matter. क्या लिखूं? sec इसको ऐड करके लिखूं या 45 लिखूं? नहीं, 45. 45. क्या यहाँ तक क्लियर है? Yes sir. बट क्या ये स्टेप 2 का आंसर फाइनल आंसर है या नहीं है? फाइनल आंसर नहीं है. नहीं है. अभी तक सिर्फ स्टेप 2 कंप्लीट हो गया है. अब देखो क्या लिखा है. अटैच साइन टू द प्रीवियस आंसर बेस्ड ऑन द क्वाड्रेंट इन विच ओरिजिनल एंगल लाइज. ओरिजिनल मैटर है. ओरिजिनल इज द कीवर्ड. ओरिजिनल एंगल लाइज. तो अभी तक हमने, देखो मैं कंप्लीट कर रहा हूं, साइन 120 का आंसर 2 मेथड से निकाला है. कम ऑन एग्री करो मेरे साथ. छोटा सा क्वाड्रेंट बनाया, 120 यहाँ पे होता है, 90 और 180 दोनों की हेल्प से ले सकता हूँ. एग्री विथ मी बच्चों? Yes. तो अगर हॉरिजॉन्टल की हेल्प लूंगा तो क्या लिखा था मैंने? 180 माइनस 60. 180 minus अगर मैंने वर्टिकल की हेल्प ली थी तो क्या लिखा था? 30. 90 प्लस 30. ये स्टेप 1 हुआ अभी तक. एग्रीड ना? Yes. Yes. स्टेप 2 क्या था? कि अलाइड एंगल चेंज करो या मत करो. हॉरिजॉन्टल है तो मत चेंज करो. नो चेंज, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है. ये वर्टिकल है तो अलाइड एंगल Changes. चेंजेस. कहना से यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है ना? बिल्कुल. Yes. sir. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड कि दीज आर 2 डिफरेंट मेथड्स. दोनों से आंसर सेम ही आने वाला है या डिफरेंट आने वाला है? सेम ही आने वाला सेम है. ही आने वाला है. अब थर्ड स्टेप को पढ़ो. क्या है देखो. अटैच साइन टू द प्रीवियस आंसर बेस्ड ऑन द क्वाड्रेंट इन विच कौन लाइज? कॉस लाइज या ओरिजिनल साइन 120 लाइज? ओरिजिनल साइन Original 120. ओरिजिनल 180 लाइज. तो बताओ साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों? अभी पढ़ा है. पॉजिटिव नेगेटिव. पॉजिटिव. पॉजिटिव. तो लाउड वॉइस में बताओ दोनों आंसर में. अब हमें आंसर क्या लिखना है बताओ? प्लस रूट 60 और यहाँ पे भी क्या आएगा? प्लस cos 30. इज दैट क्लियर? यस. Yes. sir. जल्दी से रीजन बताओ. ये प्लस दोनों जगह क्यों लगाया है? व्हाई? बिकॉज साइन 120 इज ऑलवेज पॉजिटिव. बिकॉज साइन 120 इज पॉजिटिव. इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes. sir. यस. बिकॉज साइन 120 हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए. अब बताओ दोनों का आंसर सेम ही है क्या बच्चों? Yes. हाँ सर. Sin 60 is √3/2. Cos 30 is also √3/2. So फाइनल आंसर हमने निकाल लिया है कि साइन 120 डिग्री का आंसर क्या है. बिल्कुल क्लियर बच्चों? यस. चलो एक एग्जांपल और करते हैं, फिर आप कॉपी करेंगे. एक एग्जांपल साथ में करते हैं. चलो बोलो क्या निकालना है? साइन cos 10 cos x sec cot क्या निकाले? तुम बोलो. बोलो एनी क्वेश्चन? हाँ, Tan. 10. ओके. कौन सा एंगल? 120 150 210 240. बोल. 300 330 345 315. चल 315 निकालें. चलेगा सबको? ओके. ओके. सबसे पहला स्टेप क्या है? कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है वो रियलाइज करो. तो छोटा सा क्वाड्रेंट बनाओ और बताओ भाई कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? फोर्थ. Quadrant. वेरी गुड. फोर्थ में लाई करता है. एवरीवन क्लियर ना? Yes. तो फोर्थ में नियरेस्ट वर्टिकल कौन सा मेजरमेंट होगा बताओ? 270. 270. 270. और हॉरिजॉन्टल कौन सा मेजरमेंट होगा? 360. 60. तो क्या दोनों मेथड करने की जरूरत है या हम सीखने के लिए दोनों मेथड कर रहे हैं? सीखने. सीखने के लिए. तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल. चलो पहले वर्टिकल पूरा खत्म करते हैं. वर्टिकल में क्या लिखूं? एनीबॉडी? 270 plus 1. 270 प्लस. चलो लाउड वॉइस. वर्टिकल मेजरमेंट. एलाइड एंगल चेंजेस? नो चेंज. Changes. चेंजेस टू व्हाट? Cot 45. Right angle. cot 45. करेक्ट ना बच्चों? Yes, sir. ओके. अब क्या बाकी है? इज दिस द फाइनल आंसर या साइन अटैच करना बाकी है? साइन अटैच करना बाकी. ओके. तो साइन के लिए cot को देखेंगे या tan को देखेंगे? tan ओरिजिनल Tan. वाले. tan फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव. Negative. सो यहाँ पे कौन सा साइन लगा दूं? माइनस. Minus. तो क्या ये सबको क्लियर है? दिस इज द फाइनल आंसर. Yes. sir. यस. एंड cot 45 की वैल्यू 1 होती है. तो One. फाइनल आंसर इज -1. एब्सोल्युटली क्लियर यहाँ तक? Yes. sir. यस.
360 minus 360. 45. 360 minus 45 degree. Horizontal. Allied angle changes? No change. No change. No change. No change. tan 45. ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट में वापस इस tan 45 को देखना है या tan 315 को देखना है? tan Tan 315. 315. 315 फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव. तो Negative. आंसर यहाँ से यहाँ के हिसाब से भी क्या आ गया? -1. अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया बच्चों? हाँ हाँ सर. चलो पिछले स्टेप्स कॉपी कर लो. सिर्फ स्टेप्स कॉपी करो, उसके साथ जो मैंने एग्जांपल लिखा है तुम्हारी इच्छा है देखना, लिखना नहीं लिखना है, क्योंकि वो नीचे हमने वापस लिख दिए ये चार्ट में, तो ऊपर वहां साइड में मत लिखो. ये चार्ट जरूर बनाओ बच्चों, पहले मेक दिस चार्ट. ये थर्ड स्टेप में ओरिजिनल को बिल्कुल अंडरलाइन कर देना, हमेशा ओरिजिनल को देखना है. बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं इसमें, कन्वर्टेड एंगल को देख लेते हैं. कॉपी हो गया बच्चों? हाँ सर. कोई डाउट है यहाँ तक? कोई डाउट एनीबॉडी? No sir. चलो, ये कॉपी करने की जरूरत नहीं, तुम क्वेश्चन नए करो. चलो, फाइंड द फॉलोइंग एंगल्स. शुरुआत के दो क्वेश्चन दोनों मेथड से करोगे, फिर तुम्हारी प्रेफरेंस है. एम आई क्लियर एवरीवन? Yes सबने sir. सुन लिया? शुरुआत के 2 क्वेश्चंस यू विल डू विद बोथ द मेथड्स.
बाद में तुम्हारी प्रेफरेंस। First two question do with both the methods. चलो 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 फटाफट रैप। फर्स्ट का आंसर सब बच्चे चिल्लाना, कितना आंसर आया? -1 sorry -1 upon √3. -1/√3 is absolutely correct. कुछ बच्चों ने -√3 लिख दिया है। नहीं सॉरी ये गलत है, -1 upon √3 नहीं आएगा नालायक। दो मेथड से -√3 है। तो सही निकालो, दो मेथड से निकाल रहे हो फिर तो दोनों से वेरीफाई होना चाहिए ना बच्चों। 90 है तो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा और सेकंड क्वाड्रेंट है तो माइनस आएगा, तो क्या फाइनल आंसर है? -√3। करेक्ट आदित्य। जिस बच्चे की गलती थी गलती मिल गई उसको? Yes, sir. ओके, इसलिए बोल रहा हूँ फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन दोनों मेथड से करो। करेक्ट रीसा, करेक्ट कामत, आगे बढ़ो, सेकंड का सही है। अच्छा सेकंड का आंसर चिल्ला के बोलना भाई, क्या आंसर है सेकंड का? -1/2। -1. -1/2। -1/2। किसी को डाउट सेकंड में?
Anybody? No. Good. Third, fourth भी रैप कर दो. 1/√3. Okay, बच्चे. तो सब बच्चे भी जल्दी से करो थर्ड एंड फोर्थ. कम ऑन. चलो थर्ड का आंसर लाउड वॉइस कितना? +1/√3. 1 by बिल्कुल करेक्ट है सबका. हाँ सर. ओके. फोर्थ का ध्यान से करो, गलती नहीं. चलो फोर्थ का आंसर क्या है? 1/2. +1/2 +1/2. अच्छा ये एंगल कुछ अलग है क्या फोर्थ वाला? किसी बच्चे को अलग लग रहा होगा, सर ये तो 360 से भी बड़ा है. बट क्या 360 के बाद भी सेम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रूल वैलिड रहेगा क्या बच्चों? व्हाट डू यू थिंक? हाँ बिल्कुल सर. बिल्कुल. +30. तो 390 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया. हॉरिजॉन्टल की हेल्प ले लो 360 की और क्वेश्चन खत्म करो, है ना. अब एक मेथड कोई भी करोगे चलेगा मुझे. 360 + 30 हॉरिजॉन्टल, नो चेंज इन एलाइड एंगल, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, आंसर इज +half. एब्सोल्युटली क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes. किसी को कोई डाउट? No, sir. अच्छा अब मैं 360 के ऊपर कितने भी बड़े दूं तुम कर तो सकते ही हो ना. कम ऑन एग्री करो. अग्रीड. जैसे अब मैं नेक्स्ट दे दूं 480 डिग्री. कौन बताएगा? मेरे साथ ही बताओ कैसे करोगे. एनीबॉडी? 480 कहाँ पे होगा? 480 कहाँ पे होगा सोचो. सेकंड क्वाड्रेंट. Quadrant. Second quadrant. क्वाड्रेंट में होगा. व्हाई सेकंड क्वाड्रेंट? बिकॉज 360 + 360 के 90 would be- हाँ. करेक्ट. कैन आई से इट इज 360 + 120 इसलिए? Yes. Yes. हाँ सर. अच्छा फिर यहाँ पे हो गया, मतलब यहाँ 480 है तो नियरेस्ट वर्टिकल लाइन तो 450 होगी और नियरेस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन तो 540 होगी. एग्री करो. अग्रीड. कम ऑन सोचो. 360 + 180 540, 360 + 90 450. एब्सोल्युटली क्लियर? क्लियर. हाँ है ना बच्चों? फिर इसको तुम अब लेट से हॉरिजॉन्टल से कर रहे हो तो कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है. 540 - 60 ये हॉरिजॉन्टल है. एलाइड एंगल डजंट चेंज, sin 60 हो गया. और फिर सेकंड क्वाड्रेंट है तो प्लस हो गया आंसर. +√3/2 इज द फाइनल आंसर. बिल्कुल क्लियर यहाँ तक? क्लियर. Yes, sir. बट तुम सब बच्चे एग्री करोगे कि थोड़ा सा सर सोचने में प्रॉब्लम आई थी. 540 450 और आप बड़ा चले जाओगे तो और तकलीफ आएगी. एग्री करो. इफ आई से 1000 या 10,740 थोड़ी तकलीफ आएगी नहीं आएगी? आएगी सर. Yes. सो कैन आई से ये थोड़ा सा तुमने सबने नोटिस किया था कि 360 के बाद तो सर वैल्यूज रिपीट ही करेगी. कम ऑन एग्री करो. कम ऑन. हाँ. आफ्टर values 360 तो वैल्यूज रिपीट करेगी क्योंकि सेम क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है. और मैं बाद में प्रूव भी कर दूंगा तुम्हें
कि sin 360 प्लस थीटा इज एक्चुअली sin थीटा ओनली, मतलब 360 के बाद कितना भी एंगल लो वो तो रिपीट करेगा। ये प्रूव भी कर लेंगे हम एडिशन a प्लस बी फॉर्मूला से, बट हर साल हर बच्चों को ये क्वाड्रेंट देख के ही फील आ जाती है कि 360 के बाद तो रिपीट कर रहा है। कम ऑन एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. तो कैन आई से अगर 360 से बड़े एंगल हैं, जैसे कि ये देखो 390 भी था, तो उसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करने से अच्छा पहले 360 के ऊपर जितना भी एंगल है उसको हटा दो। कम ऑन, sin 360 plus 30, and as I have just explained to you कि sin क्या एक्सप्लेन किया था कि sin 360 plus theta is theta, याद है सबको? Yes, sir. So in short can I say 360 को देखते ही उसको उड़ा दो बस दिमाग में। देखो sin 360 plus 30, 360 को उड़ा दिया और जैसा का जैसा साइन आ रहा है वैसा का वैसा साइन लिख दो, sin 30, आंसर ही आ गया एक झटके में। देखो प्लस हाफ, कोई हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी नहीं करना पड़ा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. चलो इस क्वेश्चन के लिए भी देखो, बताओ कैसे करेंगे। ये हमने कैसे किया? व्हाट इज दिस मेथड? हॉरिजॉन्टल मेथड, कैन आई से? Yes. अब वर्टिकल मेथड भी कर सकते हो, बट मैं तो बोल रहा हूँ क्या शॉर्टकट लगाते हैं 360 वाला। तो क्या शॉर्टकट बोला था बताओ? कोई भी बड़ा एंगल हो तो उसको किसके टर्म्स पे लिखो एवरीबॉडी? 60 plus theta. 360 प्लस थीटा, और 360 देखते ही उसको दिमाग में उड़ा दो और जैसा अंदर है बस लिख दो। 360 की जगह इमेजिन कर लो 0 डिग्री, तो कितना हो गया अंदर? 120 हो गया बच्चों? हाँ Yes. सर। क्या अभी तक मेरे साथ सब बच्चों को क्लियर है कि साइन 120 निकालना तो आसान है एज कंपेयर टू 480 को सोचना हॉरिजॉन्टल वर्टिकल? एग्री करो? ट्रू। तो बस उसके बाद तो अब चुटकी का खेल है, कर लोगे तुम। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अब आ जाएगा 180 माइनस 60, 180 इज हॉरिजॉन्टल सो sin 60 सेकंड क्वाड्रेंट तो प्लस। देखो बिल्कुल सेम आंसर आया। तो लास्ट टाइम आई विल Yes. एक्सप्लेन अगेन। पहले हमने शॉर्टकट लगाया कि 360 से पहले उड़ा दिया, फिर हॉरिजॉन्टल मेथड लगाया। कोई बच्चा बोल सकता है सर हॉरिजॉन्टल लगाना ही पड़ा तो शुरुआत से ही हॉरिजॉन्टल लगा दो। तो मैं बोल रहा हूँ कि 360 से जस्ट बड़ा हो तब तो लगा दोगे, बट क्या ये सबको क्लियर हुआ कि एंगल बहुत बड़ा है? जैसे देखो 10,800 डिग्री या 10,000, क्या बोलूँ मैं, 10,920 डिग्री, फिर तो तकलीफ आएगी ना निकालने के लिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। You can take out the 360s, I mean, and 360s. हाँ and वो मैं then- अभी क्या करना है बच्ची वो मत बोल, बट कहना इससे सबको ये क्लियर है कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सोचने में थोड़ी तकलीफ आएगी यहाँ पे। Yes. यस, तो इसके लिए भी हम शॉर्टकट अप्रोच निकालेंगे। अच्छा शॉर्टकट, इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं, बट मुझे बताओ क्या शॉर्टकट सिर्फ 360 के लिए वैलिड है या हर 360 के मल्टीपल के लिए वैलिड होगा? कम ऑन, जैसे sin 750 है, अब बताओ अगर शॉर्टकट मेथड लगाना है तो इसको 360 प्लस लिखूं या फिर 720 प्लस लिखूं? कम ऑन, 720. 720. 120. क्या 720 भी हॉरिजॉन्टल यहीं पे होगा ना? कम ऑन, Yes, sir. क्या 720 डिग्री के बाद भी वैल्यूज रिपीट करेगी? यस और नो? रिपीट करेगी सर। तो अब इसको क्या लिखूं? 720 प्लस 30, 720 को देख के उड़ा दो, बचा कितना? sin 30, आंसर आ गया। क्या ये सबको क्लियर है कि जब भी बड़ा एंगल दिखेगा मैं उसको 360 या 360 के मल्टीपल्स में प्लस माइनस लिखूंगा? एवरीवन क्लियर? क्लियर। Yes. हाँ, तो अब देखो 360 फिर 360 का नेक्स्ट मल्टीपल क्या होता है बताओ? 720। 720 के बाद क्या होता है एनीबॉडी? 1080. 1080। तो यार ये इतना बड़ा एंगल, इसको मैं 1080 के टर्म्स में पकड़ सकता हूँ। कम ऑन, 1080 into 10, 1800 डिग्री प्लस 120 डिग्री, एग्री करो? यस। कम ऑन जल्दी से ओके करो। Yes, sir. everyone? अच्छा क्या ये सबको हिट हुआ कि ये 360 का मल्टीपल ही है? हाँ सर। Yes, sir. तो क्या मैं इसको देख के उड़ा दूं और आंसर इज सिंपल sin 120? एब्सोल्युटली क्लियर बच्चों? यस। और इसके बाद तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर ही लेना, 180 माइनस 60 sin 60। देखो कितना बड़ा एंगल था बट तो भी हमने इजीली निकाल लिया। एवरीवन ओके? सर एक डाउट है मुझे। डाउट अभी रुक जा, डाउट अपने Okay. पास रख। अभी सिर्फ इंटरेक्शन कि जो मैंने बेस बताया उसमें छोटा मोटा डाउट है तो अभी बिल्कुल होल्ड कर। क्या है सबको क्लियर है? व्हाट इज द शॉर्टकट मेथड? एनीबॉडी कैन यस रिपीट? सर।
Clear. क्या है शॉर्टकट मेथड? कोई रिपीट कर सकता है क्या? We have to find the multiples of 360 and eliminate them, Correct. and then the remaining in the normal. करेक्ट. तो पहले एक सेंटेंस लिखता हूं, देखो. इट इज बेस्ड ऑन द फंडा that the values repeat itself after 360 degree. एग्री करो बच्चों? Yes. Repeat itself after 360 या 360 का मल्टीपल लिखो? 360 का multiple. And 360 multiples of 360 degree. So that means if I have example sin 390 degree, as I know 390 मतलब वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो I can write this as sin 360 plus 30, और मैं इजीली इसको भूल सकता हूँ, इसकी जगह 0 डिग्री इमेजिन कर लो और आंसर आ गया sin 30 डिग्री. सो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अगर sin 360 या 360 का कोई भी मल्टीपल है प्लस माइनस थीटा, तो इसकी जगह 0 डिग्री इमेजिन कर लो और आंसर हो जाएगा sin प्लस माइनस थीटा. एब्सोल्युटली क्लियर बच्चों? Yes, sir. कॉपी करो यहाँ तक, मैं यहीं पे एग्जांपल लिख दूंगा जो लास्ट पेज में लिखे थे. कॉपी करो. शॉर्टकट जल्दी से लिखते जाओ सबके आंसर. यस, फर्स्ट तो सबने कर लिया होगा बच्चों. क्या लिखा है, इसको कैसे करा? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मेथड या शॉर्टकट मेथड? Shortcut method. हाँ, क्या लिखा बच्चे? tan of what? So tan 60. बिल्कुल करेक्ट. 360 को देख के ऐसे उड़ा दो, ऐसे क्रॉस कर दो ताकि तुम्हें समझ में आएगा. tan 60 आंसर प्लस √3. सेकंड जल्दी से करते जाओ, करते जाओ. ओके, सेकंड में कर लिया होगा आई एम श्योर. सॉरी, cos 720 प्लस 30, 720 को देखते ही उड़ा दिया. इट इज cos 30. कोई हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी. एग्रीड ऑल ऑफ यू? Agree.
हाँ अब फटाफट कर रहा हूँ, तुमने आई होप मेरे से फास्ट हो तुम। 1110 और दिख रहा है तो 1080 प्लस 30 है, 1080 360 का मल्टीपल होता है, साइन 330 प्लस हाफ, बिल्कुल करेक्ट। फर्स्ट सेकंड थर्ड में कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? एनीबॉडी? Yes, sir. ओके, फोर्थ फिफ्थ भी हो गया बच्चों? हो गया सर। ओके ओके, और बड़ा एंगल दिख रहा है, बहुत ज्यादा बड़ा है, तो किसके टर्म्स में ब्रेक करूं? एनीबॉडी? 7,200 plus 30. So it's Very 7,200 plus 30. वेरी गुड बच्चों, ये गायब, देखो कितना मजा आ रहा है, 360 का पावर प्लस हाफ। कम ऑन 10,920 को भी करो। So should I say it? हाँ बच्चे बोल दे। So 10,800 plus 120. बिल्कुल करेक्ट, 10,800 प्लस 120, 10,800 फोड़ गया। कहना इसे अब इसके साथ हॉरिजॉन्टल बस मिक्स कर दें हाँ everyone? सर। Yes. बस यस। तो कभी हम शॉर्टकट के साथ हॉरिजॉन्टल भी मिक्स कर देते हैं, उसमें क्या है। सो इट इज sin 60 सेकंड क्वाड्रेंट है प्लस, एब्सोल्युटली क्लियर एवरीवन? यस सर। बिल्कुल क्लियर, सबको पूछ रहा हूँ। Yes, sir. हाँ चलो बच्चों, अब एक चीज मुझे तुमसे बात करनी है, इसको तो अभी कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्लास से हमने एक फ्लैगशिप बैच चालू किया है, तुम्हारी अब काफी क्लास ले ली मैंने, 5-6 लेक्चर तो ले लिए ना। ब्रिज फ्लैगशिप में जो बेसिक तुम्हें पढ़ा सकते हैं सब पढ़ा दिया है, तो एक लेक्चर और अगर नेक्स्ट वीक के टाइम टेबल में लगा तो लगा सकते हैं। बट हमने अभी जस्ट इस वीक से अब नया फ्लैगशिप लॉन्च कर रहे हैं, जो जेई के हिसाब से क्लासेस होगी। आई होप तुम्हें तो पता है मैं जेई का नहीं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, मतलब जेई से टच टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जिससे तुम्हारा एप्टीट्यूड इंप्रूव हो। एग्रीड और नॉट? अग्रीड। सो अब मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा अडाप्ट हो चुके हो, अब तुम्हें नॉर्मल जेई की क्लासेस अटेंड करना चालू कर दो, जो वीक में एक बार होगी, बस संडे को, जैसे तुम्हारी हो रही है वैसे ही होगी सेम। बट अब जेई का चैप्टर चालू करते हैं, ताकि एक चैप्टर तुम्हारे 10th क्लास फिनिश होने से पहले हम भी फिनिश करते हैं। तुम सबको पता है कि बोर्ड्स अभी फरवरी मार्च में तो पता नहीं कब होंगे, अब तो शिफ्ट हो चुके हैं। तो लेट्स यूटिलाइज दिस 2 months ऑफ अ टाइम, दिसंबर जनवरी। तुम्हारे बोर्ड्स मेनली मार्च या अप्रैल में होंगे, और यूजुअली जेई की क्लासेस हम हमेशा 7 अप्रैल से चालू कर देते थे, जो अब नहीं कर पाएंगे क्योंकि बोर्ड्स ही लेट हो रहे हैं। तो हम मई जून से चालू करेंगे, तो 2 महीने वैसे ही लॉस हो रहा है। समझते हो क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ सर। तो मई जून से चालू करेंगे, लेट तो वैसे ही हो गया 2 महीने, और हमारा 2 ईयर जेई की प्रिपरेशन के लिए जो टाइम होता है, जो शेड्यूल होता है, उसमें 2 महीने तो वैसे ही लॉस हो जाएगा। तो अब फ्लैगशिप बैच को, मतलब बच्चों को शामिल करना उसमें बहुत जरूरी हो गया है, ताकि हम दिसंबर जनवरी में अब जेई की क्लासेस चालू करें बिफोर योर बोर्ड्स टेक्स अ प्रेशर ना ऑन यू। तो मैं चाहता हूँ नेक्स्ट वीक से अपने सेंटर मैनेजर से कोऑर्डिनेट करो और कंपल्सरी सबको आप फ्लैगशिप में अटेंड करो उस बैच में, ताकि आप जेई का पढ़ना चालू करें। क्लियर है बच्चों? क्वाड्रेटिक चालू करूंगा उसमें, वीवी कब तुम्हें पढ़ाया था ना, वहीं से कंटिन्यू हाँ करेंगे। सर। So can you और जेई का पढ़े, और जेई का पढ़े, क्योंकि अब काफी हो गया ये। अब तुम्हें जेई के लिए थोड़ा बेनिफिशियल तुम्हें फील आ गई कैसे पढ़ाते हैं हम, ये सुनो बच्चों। मेरा जनवरी मंथ में प्रीलिम्स रहेगा। हाँ प्रीलिम सबका है, तेरा नहीं होगा बच्ची, सबका होगा। तो प्रीलिम जब होगा, जिस वीक होगा उस वीक हम क्लास नहीं रखेंगे, समझ गई? जिस वीक होगा उस वीक के आसपास 2 वीक हम क्लास नहीं रखेंगे। Yes, sir. January 15 से चालू होगा। सबका ही होगा बच्चों, तो उस वीक हम क्लासेस, जो 1 मिनट मेरे को बोलने दे, उस वीक हम क्लासेस नहीं रखेंगे, 2 वीक क्लास नहीं रखेंगे। बट उसके बाद जब छुट्टियां होगी प्री बोर्ड्स के बाद, और बोर्ड्स अगर लेट ही चालू होते हैं, तो मुझे लगता है उस प्रोडक्टिव टाइम को हम यूज कर पाएंगे। ओके सर। सर हम लोग का बोर्ड 8 फेब से चालू हो रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, सबकी अलग अलग होगा, सबके स्कूल नालायक है, कभी के जनवरी 15, किसी का फरवरी 8। बट जब हम मोस्टली हो सकता है तब हम लेक्चर नहीं लेंगे। और बाय द वे, लेक्चर तुमने मिस भी कर दिया तो रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल हो ही जाएगी ना। यस। तो जिन्हें लगता कि 10 अगर क्लासेस हो रही है तो उसमें एक क्लास नहीं अटेंड कर पाए तो उसकी रिकॉर्डिंग देख लेंगे, बट वो 10 क्लास कितनी बेनिफिशियल रहेगी सोचो। सच्ची बात बोली। मतलब
मैं तुम्हारे साथ काफी अडॉप्ट हो चुका हूँ, तो अब मैं चाहता हूँ कि ये बच्चे ठीक ठाक हैं। नेक्स्ट वीक से सबको फ्लैगशिप पे लेक्चर अटेंड करना है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Okay, sir. लेजी का लेक्चर चालू करते हैं हम, वो बेनिफिशियल रहेगा। बट Sir, हाँ बच्चे, कुछ पूछना है पूछ। sir, so in December and January we'll do the JE lectures and then after हाँ। that directly continue after boards. यस, तो जनवरी तक मान के चल, मतलब अभी बोर्ड्स का जब तक अनाउंसमेंट नहीं आएगा, आई कांट से कि एग्जैक्टली जनवरी 20 तक चालू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, या जनवरी 30 तक, या फरवरी 15 तक। बाय द वे बोर्ड्स वो अप्रैल में शिफ्ट कर दें, फिर तो फरवरी 15 तक भी कर सकते हैं, करेक्ट? Yes. हाँ, तो दैट विल डिपेंड। बट उसके बाद फिर तुम्हारे बोर्ड की प्रिपरेशन की लीव देंगे हम। फिर लेट से अप्रैल एंड में सबके बोर्ड्स खत्म हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद भी 7 दिन की तुम्हें रेस्ट के लिए टाइम देंगे, और फिर लेट से 7th मई से हम क्लासेस चालू कर देंगे, जिसमें नॉर्मल क्लासेस होगी, जिसमें 3 days a week क्लास होगी। Okay, sir. क्लियर बच्चे? Okay, sir. बट तुझे नहीं लगता कि 7th मई में जब सुन 7th मई में जब चालू करेंगे, और अगर हमारा एक चैप्टर हो चुका होगा, तो बहुत अच्छी फीलिंग आएगी नहीं आएगी? Yes, sir. हाँ? Oh. तुम दूसरे बच्चों से काफी आगे होगे, अभी भी वैसे आगे हो, पर उस समय और फायदा हो जाएगा। हाँ, और sir. कुछ पूछना है? नहीं sir, thank you. So मतलब बोल। नेक्स्ट वीक से हम लोग का फ्लैगशिप 2 चालू होगा। जो फ्लैगशिप 2 चालू होगा, बट जो भी होगा तुम्हें ग्रुप पे अनाउंसमेंट हो जाएगा। बट मैं अपनी तरफ से समझाना चाह रहा हूँ, जो भी होगा तुम्हारे ग्रुप पे अनाउंसमेंट हो जाएगा उसका ओके भी। सर, थैंक यू। और कभी कोई डाउट हो तो मेरा ग्रुप आई है, उसमें पूछ ही सकते हो, ठीक है? क्लियर? Okay, sir. यस सर। ठीक है बच्चों, बट ट्रेको का जो होमवर्क दिया था वो करके लाना, MPS 5 और MPS 6। क्लियर एवरीवन? क्लियर। Yes. चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।